आरक्षण के मसले पर विरोधी दल भले ही बीजेपी को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहे हों, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर बिहार चुनाव में दलित उत्थान की नजीर पेश की है, जिससे लालू और नीतीश क्या सभी विरोधियों की जुबान पर ताले लग जाएंगे। जी हां, बिहार चुनाव में बीजेपी का एक स्टार प्रचारक ऐसा है जो कि मल्लाह जाति से ताल्लुक रखता है और उसका नाम है मुकेश साहनी। ये नाम आपको अपरिचित सा जरूर लग सकता है, लेकिन मुकेश साहनी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में लिखा जाता है। यही नहीं, मुकेश साहनी की डिमांड उन मंचों पर होती है जिन मंचों से खुद पीएम मोदी लोगों को संबोधित करते हैं। दरअसल मुकेश साहनी पर बीजेपी के भरोसे की सबसे बड़ी वजह है दलित वोटों पर उनकी जबरदस्त पकड़। मल्लाह, साहनी, निषाद के अलावा कुछ और वह जातियां जो अपने जीवन यापन के लिए नदी पर निर्भर हैं, उस तक साहनी अपने भाषण के जरिए पहुंच रखते हैं। बिहार की जनसंख्या में मछुआरों और मल्लाहों की 5% हिस्सेदारी है जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और वे चुनावों के प्रति बहुत ध्यान से फैसला लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मुकेश साहनी है कौन और बिहार की सियासत में इन्होंने कैसे एंट्री मारी। दरभंगा जिले के सुपौल बाजार के रहने वाले साहनी 1999 में 19 साल की उम्र में अपने घर से भागकर मुंबई चले गए थे। 6 महीने बाद वह वापस घर आ गए, क्योंकि उनको लगता था कि जो आजादी घर पर है वह मुंबई में नहीं थी। फिर उन्होंने एक कॉस्मेटिक स्टोर में सेल्समैन की नौकरी करने के बाद फिल्म और टीवी के लिए सेट बनाने का काम शुरू किया। नितिन देसाई और उमंग कुमार जैसे बिजनेसमैन के साथ मिलकर उन्होंने सेट बनाने का काम शुरू किया। साहनी के पास बड़ा काम तब आया जब उन्हें शाहरुख खान की फिल्म देवदास के लिए सेट बनाने का काम मिला। यही नहीं, साहनी बिग बॉस और सलमान खान की चर्चित फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट बनाने में भी शामिल रहे हैं। सभी कामयाबियों के बाद भी बिहार के लोग मुकेश साहनी से अनजान थे और शायद अनजान ही रहते अगर वह एक शादी के कार्यक्रम में अपने गांव न गए होते। शादी के दौरान उनकी जाति के लोग उनसे मिलने आए और गरीब लोगों के लिए कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि वह ग्लैमर वर्ल्ड में इतना कुछ कर रहे हैं तो अपनी जाति के लोगों के लिए भी कुछ करें। उन पर इस बात का असर पड़ा और वह सीएम नीतीश कुमार के पास अति पिछड़ों के लिए विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग लेकर गए। 2014 में दरभंगा के राज मैदान पर उन्होंने सफलतापूर्वक एक रैली का आयोजन किया, जहां से उन्हें सियासी पहचान मिली। इसके बाद मल्लाहों के लिए पटना में की गई रैली के दौरान हेलीकॉप्टर से आने जाने पर उनकी चर्चाएं हुई। वहीं पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और इस सिलसिले में उनकी नीतीश कुमार के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन नीतीश मुकेश को दरभंगा में गौराबौरम सीट से टिकट देने को तैयार नहीं हुए। नीतीश कुमार के साथ मीटिंग के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह जेडीयू में जाएंगे, लेकिन दरभंगा में गौराबौरम सीट पर टिकट न मिलने के कारण उन्होंने बीजेपी का रुख किया। यही नहीं, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि दलित का बेटा बिहार चुनाव में उनके लिए मददगार साबित होगा। उधर महादलितों की अगुवाई करने वाले जीतन राम मांझी की उपेक्षा के बाद मुकेश साहनी को टिकट देने से इनकार करने के फैसले ने नीतीश कुमार की दलित विरोधी मानसिकता को सबके सामने जरूर ला दिया। फॉर मोर वीडियोज, सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।